एक्सपेरिमेंट नंबर 2, कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन इसका एग्जाम में कैसे पूछते हैं, डिस्क्राइब ऑन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट ए चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू ए कॉइल इंड्यूस्ड एन इलेक्ट्रिक करंट इन द नेबरिंग कॉइल। अभी हमने डिस्कस किया था एक कॉइल और एक मैग्नेट के रिलेटिव मोशन से कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस की थी, जिसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। अब यहाँ पर हम मैग्नेट की जगह पर एक प्राइमरी कॉइल लेंगे जिसमें करंट फ्लो करेंगे और उससे दूसरी सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देखोगे, एक इसके अंदर एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक आयरन कोर ले लेते हैं, एक आयरन का सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर ले लेते हैं और उसके अंदर उसके ऊपर वायर को वाउंड करते हैं। तो यहाँ तुम देखोगे लेफ़्ट साइड में कुछ कॉपर की वायर को वाउंड किया गया है और राइट साइड में भी किया है। जो लेफ़्ट साइड में कॉपर की वायर को वाउंड किया है उसके साथ में एक सेल और एक की अटैच है, जबकि जो राइट साइड में कॉइल है उसके साथ गैल्वेनोमीटर लगाया है, बैटरी नहीं लगाई है। अब प्राइमरी कॉइल, ये जो लेफ़्ट साइड में कॉइल बनती है जिसके अंदर हमने सेल और एक की अटैच की है, उसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं। और जो राइट साइड में कॉइल है जिसमें गैल्वेनोमीटर अटैच है उसको हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। यहाँ मैग्नेट नहीं है, एक करंट कैरिंग कॉइल है और दूसरे साइड में एक ऐसी कॉइल है जिसमें सिर्फ गैल्वेनोमीटर अटैच है, कोई बैटरी नहीं लगी है। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, कैसे इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। तो पहले सबसे प्राइमरी कॉइल के अंदर सेल और इसके साथ क्या लगा है, की। पहले हम की को ऑफ करते हैं तो हम देखते हैं कि इस कहीं पर भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो यहाँ गैल्वेनोमीटर में भी हमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है। जैसे ही की ऑन करते हैं तो की ऑन करने से इसके अंदर करंट फ्लो होने लग जाती है। मान लीजिए 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो ये करंट जब फ्लो होती है तो कहाँ से स्टार्ट होती है, पहले जब हमने की निकाल दी थी तो 0 एम्पियर करंट फ्लो हो रही थी, 0 था, और जैसे की लगाई तो इसका की वैल्यू कितनी हो गई, 5 एम्पियर। तो 0 से 5 एम्पियर आने में उसको कुछ सेकंड्स लग जाते हैं, मीन्स कुछ सेकंड तक वह उसकी करंट की वैल्यू 0 से 5 एम्पियर तक चेंज होती है। तो जब प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू चेंज होती है तो यहाँ पर हम देखते हैं उस समय सेकेंडरी कॉइल में जो गैल्वेनोमीटर लगा है उसमें डिफ्लेक्शन हमको एक साइड में मिलने लगता है, रेड। लेकिन कितनी देर के लिए मिलता है, जब तक इस प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू 0 से 5 एम्पियर नहीं हो जाती। और जैसे 5 एम्पियर करंट उस पर फ्लो होने लगती है, कांस्टेंट करंट फ्लो होने लगती है, यहाँ गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है। अगेन जब हम इस की को बाहर निकालते हैं, ऑफ करते हैं, की का प्लग ऑफ करते हैं, तो वैसे ही अगेन हमको गैल्वेनोमीटर में बहुत फ्यू 1 सेकेंड के लिए हम देखते हैं गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाता है। कॉन्टीन्यूस डिफ्लेक्शन नहीं रहता है, बिल्कुल थोड़े समय के लिए 1 सेकेंड के लिए वो डिफ्लेक्शन आता है और देन फिर वो 0 पे चला जाता है। तो यहाँ पर करंट, अब यदि हम एक रिहोस्टेट लगाते हैं और करंट की वैल्यू को यहाँ पर चेंज करें तो भी हम देखेंगे कि इसके अंदर करंट फ्लो होने लग जाता है। तो अपने को क्या ऑब्जर्वेशन मिला कि यदि हम किसी प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू को चेंज करते हैं तो हमको शॉर्ट पीरियड के लिए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलता है। अब ये रीज़न क्या है, क्यों हमको करंट मिलती सेकेंडरी कॉइल में करंट मिलती है।
तो वह सेम कॉन्सेप्ट है। हमने ऑस्टर ने बताया था कि सोलेनॉइड जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं, सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो करते हैं तो वो क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जब हम इस पर करंट फ्लो करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। तो मैग्नेट बनेगा तो उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होंगी, मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस होंगी और ये मैग्नेटिक लाइंस सेकेंडरी कॉइल के अंदर चली जाएंगी। तो यहाँ पर जब करंट की वैल्यू चेंज होती है 0 to 5 एम्पियर चेंज हो रही है मान लो, तो यहाँ पर लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होती है। और जब मैग्नेटिक लाइंस किसी कॉइल के अराउंड चेंज होती हैं, मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो वहाँ पर करंट, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाती है और ये गैल्वेनोमीटर में हमको डिफ्लेक्शन मिलने लगता है। तो डिफ्लेक्शन कब तक मिलता है, जब तक हम करंट की वैल्यू को चेंज करते रहते हैं। करंट की वैल्यू को कांस्टेंट कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी तो करंट फ्लो नहीं होगी, गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये जो हमको इंड्यूस्ड करंट मिल रही है उसको हम जो फिनोमिना है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। अभी बोथ के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि एक कॉइल, सेकेंडरी कॉइल जो है उसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो यदि हम मैग्नेट को रिलेटिव मोशन कराएं या प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो कराएं तो हम देखते हैं कि सेकेंडरी कॉइल में भी करंट इंड्यूस्ड हो जाती है, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। अब इस करंट का डायरेक्शन क्या होता है, करंट का डायरेक्शन देखने के लिए हम क्लॉक रूल का यूज़ करते हैं। क्लॉक रूल क्या है कि यदि किसी कॉइल के अंदर नॉर्थ पोल बन रहा है तो वहाँ पर जो डायरेक्शन होगा करंट का वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और यदि किसी पोर्शन में साउथ पोल बन रहा है तो वहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। इसका अपोजिट, यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो वहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा, यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो वहाँ पर साउथ पोल बनेगा। यही रूल हम वहाँ पर लगाएंगे। जैसे आपको देखें, इस डायग्राम में देखेंगे आप, एक हमने कॉइल, जैसे वैसे तो हम ऐसे इस प्रकार से पूरी कॉइल लेते हैं, हमने पूरी कॉइल ना लेकर सिर्फ इतना पोर्शन इसका यहाँ पर दिखाया है, पूरी कॉइल हमने नहीं ली है। अब इस कॉइल को इस सिंबल यहाँ पर दिखा दिया है। अब मान लीजिए इस कॉइल के अंदर हमको किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी ये पता करना है। तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे थे, नॉर्थ पोल को एंटर करा रहे थे। तो हम देख रहे थे कि इस कॉइल में गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होने लग जाता है कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए। तो ये करंट का डायरेक्शन हमको निकालना है। अब यहाँ पर लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग ये अब हर बार अपोज करता है, कॉइल जो है वो मैग्नेट क्या है, मोशन का अपोज करता है। अब क्या होता है, जैसे ही ये एक एग्जांपल, नॉर्थ पोल को हमने एंटर कराया कॉइल के अंदर, तो ये कॉइल इसका अपोज करती है कि नॉर्थ पोल को एंटर मत कराओ। जब नॉर्थ पोल एंटर नहीं कराना चाह रही है तो यहाँ पर वो रिपल्सिव फोर्स लगाने की कोशिश करेगी। मीन्स नॉर्थ पोल कॉइल के अंदर ना जाए, इसलिए वो यहाँ पर नॉर्थ पोल अगेन बना देगी। वो कहेगी कि नॉर्थ पोल यदि यहाँ बन जाएगा तो क्या होगा, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मीन्स हमको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो ये नॉर्थ पोल, यहाँ पर कौन सा पोल बन जाएगा, नॉर्थ पोल। यदि नॉर्थ पोल बनता है तो अभी अपन ने देखा कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग जाएगी और उसके बेस पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। इसी का सेकंड केस, अब हम नॉर्थ पोल को बाहर निकाल रहे हैं। नॉर्थ पोल को बाहर निकालेंगे जो कि
कॉइल के अंदर चला गया है, तो यह कॉइल अब उसका अपोज करेगी कि नॉर्थ पोल को बाहर मत निकालो। तो ऐसा करने के लिए इस कॉइल में साउथ पोल बन जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगेगा। तो यहाँ कॉइल में साउथ पोल बनेगा। साउथ पोल बनेगा तो कौन से डायरेक्शन की करंट फ्लो होगी? क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग जाएगी। तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा, मीन्स राइट साइड मिलेगा। थर्ड केस अपन ने देखा कि साउथ पोल को एंटर कराया। जब साउथ पोल को एंटर कराया तो अगेन ये कॉइल उसका अपोज करेगी कि साउथ पोल को एंटर मत कराओ। जो हो रहा है उसका अपोज करना उसको। साउथ पोल एंटर कर रहा है तो बोलेगी मत कराओ, साउथ पोल को बाहर निकालेंगे तो बोलेंगी मत लेके जाओ। अब साउथ पोल को जब एंटर कराएंगे तो वो अपोज कर रहा है कॉइल, तो कॉइल के अंदर कौन सा फोर्स शुरू हो जाएगा? रिपल्सिव फोर्स लगना। रिपल्सिव फोर्स कब लगेगा? जब यहाँ पर हमको साउथ पोल यहाँ बनेगा, तब ये रिपल करेगा, तो यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा। अब ये साउथ पोल यहाँ पर बनेगा, तो साउथ पोल होने से करंट का डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। तो इसमें अगेन हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मिल जाएगी। तो डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में मिलेगा? राइट साइड में। सिमिलरली साउथ पोल को बाहर निकालने के लिए, साउथ पोल बाहर निकलेगा तो ये कॉइल उसका अपोज करेगी और यहाँ पर बन जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स बनने के लिए कौन सा पोल चाहिए रहेगा? नॉर्थ पोल। तो यहाँ बन जाएगा नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल में हमें कौन से डायरेक्शन में करंट मिलती है? एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए यहाँ पर हमको अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मिलेगी। तो डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? लेफ्ट साइड में जाएगा। इस तरह से करंट गैल्वेनोमीटर में किस डायरेक्शन में फ्लो होगा ये अपन इस रूल से निकाल सकते हैं। गैल्वेनोमीटर में ये डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर का सिंबल इस प्रकार से रहता है। यहाँ पे एक पॉइंटर होता है और इस पॉइंटर स्केल के ऊपर मूव करता है। इसका सेंटर 0 पे रहता है। यदि लेफ़्ट साइड में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो लेफ़्ट साइड में डिफ्लेक्शन आ जाएगा। यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो राइट साइड में डिफ्लेक्शन आ जाता है। और जब करंट फ्लो नहीं होती रहती है तो ये पॉइंटर जो है वो 0 पे रहता है। सेकंड केस जो अपन ने एक्सपेरिमेंट पढ़ा उसके अंदर अपन ने आयरन कोर ले लिया था और उसमें प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल बनाई थी। प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो करेंगे और सेकेंडरी कॉइल में हमको इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। यहाँ पर भी सेम रूल लगता है जो पहले ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि प्राइमरी कॉइल में यदि हम ध्यान दें तो इसको आयरन कोर के ऊपर बाउंड किया गया है और करंट फ्लो की गई है। मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, मतलब एक तरह का मैग्नेट बन गया। मैग्नेट बन गया तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और ये साउथ जो सेकेंडरी कॉइल है उसके अंदर एंटर करेंगी। लेकिन हमको पता है कि इस समय वो कैसा बिहेव करेगा, जैसे कि जो मैग्नेट है वो रेस्ट पोजीशन पे है। तो मैग्नेट को मूव कराने के लिए, मतलब कि करंट की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कराने के लिए एक ही तरीका है कि करंट की वैल्यू को चेंज किया जाए। तो प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू को चेंज करते हैं। जब प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू चेंज होती है तो सेकेंडरी कॉइल में अपने आप इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाती है। अब थर्ड केस और क्या हो सकता है? थर्ड केस है जैसे अपन ने मोटर पढ़ा था, सेम वैसे ही, कि यहाँ पर हम अभी पहले हम क्या कर रहे हैं? मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे? कॉइल को मूव कराएंगे। ये देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये कॉइल को मूव कराएंगे। तो यहाँ पर देखो ये N और S ये दो मैग्नेट्स हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस N से S में जाएगी। यहाँ पर एक कॉइल रख दी है। अब इस कॉइल में कोई सेल और बैटरी नहीं लगना है, इसके कॉर्नर्स पे यहाँ पर सिर्फ लगना है एक गैल्वेनोमीटर। अब क्या होगा? ये इस कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसमें भी चाहे, तो हमने यहाँ में करंट फ्लो एंटी क्लॉकवाइज में कॉइल को रोटेट कराया। तो इस कॉइल को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे। तो कॉइल को रोटेट कराएंगे तो क्या हो गया
मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल रोटेट हो रही है, मतलब मोशन हो रहा है कॉइल और मैग्नेट का रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो जाएगी। ये यदि इस प्रकार की कंडीशन है और यहाँ हमको पता करना है कि ये इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, तो उसके लिए रूल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अपन ने देखा कि इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाती है, इस फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? Whenever there is a relative motion between a magnet and a closed coil, a current is induced in the coil. This phenomena is known as electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रही है। इंड्यूस्ड करंट किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? फर्स्ट है नंबर ऑफ टर्न्स। यदि कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दें तो इंड्यूस्ड करंट भी इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड, स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड मीन्स बी मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स। यदि मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज़्यादा है, कब मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा? जब मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैग्नेट यदि स्ट्रॉन्ग है तो भी इंड्यूस्ड करंट हमको ज़्यादा मिलेगी, इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड है स्पीड विद विच द मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल। कॉइल और मैग्नेट का रिलेटिव मोशन, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी मैग्नेट की तो उतना ही अधिक हमको करंट इंड्यूस्ड मिलेगी। अब जैसा हमने बताया कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए कंडक्टर, जो थर्ड केस हमने बताया कि यदि किसी कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उस कॉइल को यदि रोटेट कराएं तो हम देखेंगे कि उस कॉइल में करंट फ्लो होने लग जाती है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाती है। ये किस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगी, इसको हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से समझ सकते हैं। तो यदि राइट हैंड रूल में हम अपने थंब को, मिडिल फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड फर्स्ट फिंगर, इनको इस प्रकार से स्ट्रेच करें, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, तो ये तीन डायरेक्शन को शो करेंगे, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। अब यदि हम थंब से उसके मोशन को शो करें और फर्स्ट फिंगर से यदि हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करें तो हमको जो सेंटर फिंगर मिलेगी वो ये बताएगी कि करंट का डायरेक्शन क्या है। ऐसे जैसे डायग्राम में आपको दिखाया गया है, डायग्राम में आप देखेंगे तो जो थंब का डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब वाई एक्सिस की ओर जा रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस की ओर जा रही है। तो यहाँ पर जेड एक्सिस में पेपर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर की ओर हमको करंट का डायरेक्शन मिलेगा। तो स्ट्रेच द राइट हैंड सच दैट the first finger and central finger and the thumb are mutually perpendicular to each other. If the first finger points along the direction of magnetic field and thumb points along the direction of motion of the conductor, then the direction of current, induced current, is given by the direction of the central finger. तो ये तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे जनरेटर।